बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जायकेदार बोंग की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बोंग की आपने निहारी तो ट्राई की होगी, लेकिन बिरयानी अभी तक नहीं ट्राई की होगी। आज मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही जायकेदार लाजवाब बिरयानी बनके तैयार होती है बोंग के गोश्त से, अगर आप इसको बनाएंगे तो। और ये बनती ही बहुत मज़ेदार है क्योंकि इस गोश्त के अंदर जायका बहुत ज़्यादा होता है और इससे हम लोग चावलों में कभी नहीं ट्राई करते, लेकिन आप लोग इसके साथ चावल बना के देखिएगा, मतलब बिरयानी बना के देखिएगा। घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। इतनी लाजवाब बिरयानी बनके तैयार होती है। और बोंग का जो गोश्त होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और खाने में बेहद मज़ेदार होता है, बिल्कुल हलवे की तरह गल जाता है, जिसकी वजह से एक तो इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोंग का गोश्त लिया है, हड्डी के साथ लिया है 750 ग्राम के बराबर। और इसकी बोटियाँ जो है थोड़ी बड़े साइज़ की कटवाइएगा, कुछ इस तरह से। और ये बोंग का गोश्त होता है, बहुत सारे लोग इसको मछली का गोश्त भी कहते हैं। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, इजीली मार्केट मौजूद भी होगा। तो ये मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम 3 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि गोश्त जो है डिप हो जाए इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसको मैं पकाने के लिए रख दूंगी, गलाने के लिए। प्रेशर कुकर बंद करके तकरीबन आधे घंटे तक इसको पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इतने में जो गोश्त है वो गल जाएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, बोंग का गोश्त थोड़ा सा देर से गलता है, अगर आप पतीले में पकाएंगे तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो देखिए बोंग का गोश्त गल गया है अच्छी तरीके से। और इसको मैंने बोटी को मैंने तोड़ा नहीं है, हल्का सा प्रेस करके देख लिया है कि बस ये गल चुका है। अब बाकी के मसाले हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो इधर मैंने 1/4 कप के बराबर प्याज ऐड कर दी है तली हुई। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आलू बुखारे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। टमाटर ऐड करेंगे 4, मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं 10 से 12 अदद। आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें हमारा गोश्त तो गला हुआ है, सिर्फ हमें 10 मिनट ही इसको कुक करना है। हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। थोड़ा जो इसका पानी है यानी कि जो यखनी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी और टमाटर जो हैं वो भी हमारे गल जाएंगे। तो देखिए इसको मैंने पका लिया था 10 मिनट के लिए। अब हमारी जो यखनी है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। और आपने थोड़ा सा इसको इतना ही रनी रखना है, इसका जो ग्रेवी होगी, क्योंकि इसी से हमारी जो बिरयानी है अच्छी रसीली जूसी बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप देख लेते हैं चावलों का। तो इसके लिए मैंने बड़ा पतीला ले लिया था, खुला पानी पकने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून के बराबर नमक, 1 टेबल स्पून के बराबर जीरा ऐड कर दिया है साबुत। बादियान के फूल ऐड किए हैं 2 अदद, मेरे पास इधर टूटे हुए थे। लौंगे ऐड करी हैं 10 अदद के बराबर। दालचीनी के 3 स्टिक्स ऐड कर देंगे। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 अदद। अब इस पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल, 600 ग्राम के बराबर चावल हैं ये। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इसको बॉईल करेंगे, 80% तक आपने कुक करना है इन चावलों को। तो देखिए 80% कुक हो गए हैं चावल। अब इसको मैं छान लूँगी। अब हम बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों की एक लेयर लगा दी है नीचे बेस में, आधे चावलों की। सेंटर में हमने सारी ग्रेवी ऐड कर दी है, थोड़ा पुदीना और हरा धनिया ऐड किया है। थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तली हुई प्याज ऐड करेंगे। बाकी के जो चावल थे वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इनको फैला लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स। इसके बाद इसको मैं दम पे रख दूंगी। 10 मिनट हम इसको पकाएंगे दम पे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है।
10 मिनट के बाद दम खोल देंगे। तो देखिए बेहतरीन बिरयानी बनके तैयार है, बहुत जूसी बनके तैयार होती है ये बिरयानी। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, और एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन माने आप लोग बार-बार इस रेसिपी को बनाएंगे, क्योंकि ये बनती इतनी लाजवाब है। अच्छा, गोश्त का काफ़ी फ़र्क होता है, जिस तरह का आप गोश्त लेंगे उसी तरह की आपकी बिरयानी या जो भी कोई चीज़ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह के जायके निकल के आते हैं। तो मेरे कहने पर एक बार बॉन्ग के गोश्त में ज़रूर बिरयानी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, अंदर से इसको खोल के देखें, देखने से ही आपको मज़े की लग रही होगी, और ये बनी भी बहुत मज़ेदार थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इस बिरयानी को बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है, ताकि इसको हर कोई फॉलो करके बना सके, जो कि बहुत कम टाइम में भी बन के तैयार हो गई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।